हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द रिसोर्स। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज का टॉपिक क्या है? रिसोर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो रिसोर्स जो वर्ड है उससे बिल्कुल फेमिलियर होंगे। ठीक है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, यू मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो आप उनकी लिस्ट जो है यहाँ पर बना सकते हो। आपके चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें देखते हो आप। आपके चारों तरफ एयर है, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो। आपके चारों तरफ बेटा आप टेबल लिख सकते हो, है ना। आप जो है टेबल है, पेन है, ठीक है, कॉपी आप साथ लेके पढ़ रहे हो, कॉपी है, या बुक लिख सकते हो बेटा, बुक लिख लो। ठीक है, उसके अलावा चेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर आपके चारों तरफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लिस्ट आप बना सकते हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट फिल द फॉलोइंग टेबल। अब आपने जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे उनकी आपने यहाँ पे क्या बनानी है, इस तरह से लिस्ट बनानी है। थिंग्स दैट आर यूज़फुल फॉर यू, जो आपके लिए थिंग्स जो हैं वो यूज़फुल हैं, वो कौन सी हैं? लाइक पेन आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, ठीक है, ओनली यूज़फुल फॉर यू। देखिए क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकती है, दैट इज़ यूज़फुल। चेयर पे आप बैठ सकते हो, क्लियर है। एंड थिंग्स दैट मे बी यूज़फुल फॉर अदर पीपल, और दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं। एयर, एयर सबके लिए यूज़फुल है। वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से लिस्ट आपको यहाँ पर बना लेनी है। नेक्स्ट देखिए, on the basis of these activities you may conclude that these things are useful for us, कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। and these have values as well, और इनकी एक वैल्यू भी है। क्लियर है कि जो चीज़ें इस एक्टिविटी के बेस पे, जैसे पेन है, बुक है, कॉपी है, ये हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और इनकी एक कीमत भी है, वैल्यू भी है। these are called resource, उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। For example, pen, bread, rice, coffee, table, etc. It is important to note that value does not imply only the price of things, but the importance the things for us. कि देखिए क्या है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये नोट करने वाली बात है कि वैल्यू जो है वो केवल प्राइस से नहीं होती है। अब एयर है, एयर का क्या प्राइस है? कोई प्राइस नहीं है, लेकिन एयर जो प्राइस वाली चीज़ें हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस केवल, वैल्यू केवल प्राइस से नहीं होती है, वो चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है उसके रिगार्डिंग भी उसकी वैल्यू होती है। वाटर है, ठीक है, वाटर हमें जो है फ्री मिलता है, बट क्या है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द एयर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Apart from use and value, technology and time also make a thing or good a resource। यानी कोई भी जो है यूज़ और वैल्यू को अगर हम छोड़ दें तो टेक्नोलॉजी और टाइम, यानी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग, अपने नॉलेज से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके किस चीज़ को कितना एडवांस बना देता है, किसी रिसोर्स को कितना एडवांस बना देता है, वो भी डिपेंड करता है, उससे भी एक गुड रिसोर्स का पता चलता है। टाइम, हमें किस टाइम पे कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए, वो भी उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देता है। सो टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों चीज़ें जो हैं ये भी रिसोर्स से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूज़ ऑफ टेलीफोन डिक्रीज व्हेन मोबाइल केम इन यूज़। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग ने मोबाइल का यूज़, मोबाइल जो है, जब तक टेक्नोलॉजी ने मोबाइल का यूज़ नहीं किया था, मोबाइल को एक तरह से आप कह सकते हो, हमारे डेली यूज़ में मोबाइल नहीं था तो हम लैंडलाइन जो फ़ोन होते थे उनका यूज़ करते थे। ठीक है, उस टाइम इस चीज़ की डिमांड थी, लेकिन अब मोबाइल आने के बाद क्या हुआ, ये चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ जो है ना के बराबर रह गया है। सो टेक्नोलॉजी एंड टाइम दैट ऑल्सो मेक अ थिंग अ रिसोर्स। Now, what is technology? It is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. टेक्नोलॉजी है कि जो लेटेस्ट नॉलेज है, स्किल है, चीज़ों को बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है?
ह्यूमन बीइंग यूज रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, वाटर, एयर, सॉयल, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज, वुड। ह्यूमन बीइंग हैव इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज, सो ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ही उसका अहम रोल है रिसोर्सेज को क्रिएट करने में, एंड मेकिंग देम यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कैन डू सो ओनली व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास स्किल, टेक्नोलॉजी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम अभी भी बहुत पुराने समय में ही जी रहे होते। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड ए रिसोर्स। तो ह्यूमन भी क्या है, एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। सो एजुकेशन और जो हेल्थ है वो जो है लोगों को एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आप देखिए हमारे पास सॉयल है, वो एज इट इज़ पड़ी हुई है। अगर हमारे पास जो आइडॉल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार ना हो तो क्या उस सॉयल की जो आप कह सकते हो कि जो सॉयल जो इतनी कीमती बन जाती है मूर्ति की फॉर्म में, और वो नॉलेज, वो स्किल जो है वो किसकी है, ह्यूमन की। ह्यूमन ने अपना स्किल और नॉलेज उस सॉइल के अंदर डाला है, तो ह्यूमन क्या हुआ यहाँ पे, एक रिसोर्स हुआ जिसने अपने टेक्नोलॉजी और स्किल से उस चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। क्लियर है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग अपने नॉलेज और स्किल से चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ईजी हैं, तो आइए करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको 3 रिसोर्सेज मेंशन करने हैं दैट जो हमारे लिए यूजफुल है बट उनकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल आर एयर, सॉयल एंड वाटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं रिसोर्सेज अपने नॉलेज और स्किल के बेस पे। आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। देखिए आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, यूजिंग हिज नॉलेज एंड स्किल मैन मेक्स स्कल्पचर्स आउट ऑफ क्ले। क्ले से जो है आइडॉल, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, यूजिंग हिज नॉलेज एंड स्किल मैन मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड। मैन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर वुड से तैयार करता है। सो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं, वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।